पहली बुक लिखी थी जूलियस फास्ट ने लिखी थी अमेरिका में 50s में। उसके बाद लोगों को पता चला कि बॉडी लैंग्वेज भी कोई चीज़ है। मैं समझता हूँ मैं दोस्तों के मामले में बहुत लकी हूँ। मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले जिन्होंने सपोर्ट किया है, अखलाकी भी, वो बहुत मॉरली भी। सारे मॉरली भी, बहुत सारे इश्यूज में सपोर्ट किया है। सर फेरिस तो बिल्कुल राइट तरीका जो है, अच्छी एजुकेशन हासिल करें तो ऐसा मुकाम मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास आए हैं कि जिनका ताल्लुक सिंध से, और सिंध के बहुत अच्छे टैलेंटेड राइटर हैं। ये किताब बहुत इंटरेस्टेड है जो कि बॉडी लैंग्वेज पर है। बॉडी लैंग्वेज क्या है, इससे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, ये स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए यूज़फुल है। कैसे है क्या है, तो हम बात करते हैं डायरेक्ट सोलंकी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सोलंकी साहब। सलाम। सर क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप सुनाए। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में कराइए प्लीज़। जी, मेरा ताल्लुक लाड़काना डिस्ट्रिक्ट से है और मेरी बेसिक क्वालिफ़िकेशन भी वहाँ से है। प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी, कॉलेज तक मैं वहाँ से की है। उसके बाद मैंने मुख्तलिफ़ नौकरियाँ की। पहले क्लर्क बना एजुकेशन डिपार्टमेंट में। उसके बाद मैं पढ़ता भी रहा और मैंने 7 साल एज अ क्लर्क, सीनियर क्लर्क बना। उसके बाद मैंने एमए की उसी दौरान सोशलॉजी में 91 में 92 में मैंने कमीशन दी। तो मैं 2 कमीशन की थी उस टाइम, एक लेक्चरर, दूसरा सोशल वर्क ऑफिसर। और लकीली मैंने दोनों ज्वाइन की। एक 3 महीने रहा लेक्चरर सक्खर में, इस्लामिया कॉलेज में। उसके बाद मैंने वो क्विट करके सोशल वर्क ऑफिसर बना 93 में, 31 मई 93। उस टाइम से मैं जॉब भी करता रहा। फिर मैंने और भी एजुकेशन ली, एमए सिंधी किया, एमए इकोनॉमिक्स किया, एमएससी रूरल डेवलपमेंट की, एलएलबी की। और उसके अलावा मैंने हैदराबाद से किया था अमेरिकन कल्चरल सेंटर से 6 लेवल प्रोग्राम होता था इंग्लिश सीखने का। पाकिस्तान अमेरिकन कल्चर हाँ, सेंटर। पीएसीसी जिसको कहते हैं। वहाँ से मैंने 6 लेवल कंप्लीट की और वहीं मुझे नौकरी मिली। उसके बाद मैं लाड़काना ट्रांसफ़र हो गया। वहाँ से फिर सिलसिला बढ़ता रहा और एमएससी रूरल डेवलपमेंट में भी किया। वो लंदन की यूनिवर्सिटी की थी, लंदन यूनिवर्सिटी से, और सिंध यूनिवर्सिटी कराती थी। और इस टाइम मैं मुख्तलिफ़ ओहदों पर रहा, सोशल वर्क ऑफिसर रहा, मेडिकल सोशल ऑफिसर रहा। उसके अलावा मैं फिर डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर बन गया। 13 साल में डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर बना। फिर मैं सोशल वेलफेयर में वापस आ गया और उसके बाद मैं डिप्टी डायरेक्टर सिंध का रहा, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर में। फिर वहाँ ही डायरेक्टर बना। फिर 1 साल तक डायरेक्टर जनरल। 2023 में मैं रिटायर हुआ जॉब से और उसके बाद मैंने एक नया काम, नई लाइफ का एक टर्न लिया है। मैं एमफिल कर रहा हूँ कराची यूनिवर्सिटी से और अभी मेरा जो है ना कोर्स वर्क पूरा हो गया है और मेरी जो टॉपिक है वो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू एनजीओज़ है। उस पर अभी मैं सिनॉप्सिस जमा कराऊंगा और उसके बाद अप्रूव होंगे तो उस पर रिसर्च करूंगा और उसके बाद 1.5 साल लगेगा तब मैं हो जाऊंगा एमफिल। उसके बाद पीएचडी है, वो भी करने का इरादा है। तो मेरा शुरू से स्ट्रगल में रहा हूँ और स्ट्रगल मैंने कभी स्टॉप नहीं की। वैसे तो मेरा ताल्लुक, मेरा जो बाप था वो लेबरर और उसकी फूलों की कारोबार था लाड़काना में। मैंने खुद वहाँ पर बैठकर काम किया है। आपकी बात से मुझे, सोलंकी साहब की बात से एक बात निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान में एजुकेशन ही वही चैप्टर है जिससे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी फैमिली को, अपना बैकग्राउंड तो आपका वही रहेगा, लेकिन आप अगर पैसे नहीं तो पैसे यहीं से बनते हैं आपके पास। बिल्कुल राइट तरीका जो है, अच्छी एजुकेशन हासिल करें तो ऐसा मुकाम मिल जाएगा। आजकल तो एक क्लर्क बनने के लिए गवर्नमेंट में तो बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। आपने वो एक क्विट करी गवर्नमेंट की जॉब, दूसरी क्विट करी, तीसरी क्विट करी और फिर आप गवर्नमेंट में ही रहे मुसलसल ना। इतनी जल्दी आपको मतलब जॉब्स कैसे मिल जाती थी भाई?
वो इसलिए कि मैं पढ़ने वाला बंदा हूँ। मैंने कभी अपनी न जॉब के लिए किसी से सिफारिश करवाई है, आपका न कोई कभी। फैमिली बैकग्राउंड में वडेरा कोई ये? मैं बता चुका हूँ कि आई एम सन ऑफ लेबरर। हम्म, वो तो मतलब रोज़ कमाने वाले, रोज़ खाने वाले थे। right, और मैंने खुद वहाँ काम किया है। हम्म, फूलों की दुकान पर मैं बैठा हूँ, बनाए हैं, बेचे भी हैं। उसके बाद मैं पढ़ने पर ज़्यादा फोकस किया। मैं अच्छी खासी लाइब्रेरी बना ली है अभी। वो उसमें तकरीबन कोई 50,000 बुक्स होंगे लाड़काना में जो है। यहाँ भी थोड़ी बुक्स हैं ये, लेकिन वहाँ ज़्यादा है। पढ़ने का शगफ शुरू से रहा है आपको? शुरू से रहा है, और उसकी वजह से मैं कहता हूँ कि जो पढ़ना है वो हमें सहूलतें भी बना कर देता है, हमें इस काबिल बनाता है कि हम कंपटीशन में आएँ। जी और बिल्कुल। मैंने कमीशन ही किया था, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, लेक्चरर्स भी बना, सोशल ऑफिसर भी बना। फिर वहाँ से मैं डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर बना। डिस्ट्रिक्ट का ज़कात ऑफिसर में लाड़काना में भी रहा, दादू में भी रहा, शिकारपुर रहा, जेकाबाद रहा, सक्खर रहा। थ्रू आउट सिंध आपने हाँ, वर्किंग करी है? इवन उमरकोट में भी मेरी पोस्टिंग रही। हैदराबाद से मैंने स्टार्ट किया, और फिर ये सारा घूम कर कराची में मैंने एज अ डायरेक्टर जनरल भी काम किया। You have been resigned from social No, welfare? I didn't resign. I remained there, and then to some political issues I was transferred to Ladkana, अच्छा अच्छा। where I ऑन द सेम पोस्ट? on the same post. फिर मुझे डायरेक्टर बना दिया गया ना वहाँ पर, पॉलिटिकली। वहाँ से मैंने रिटायरमेंट ली। फिर मेरा घर तो यहाँ ही है, घर वहाँ भी है, यहाँ भी है। जी जी। लाड़काना में भी मैंने एक छोटा सा घर है, लेकिन खूबसूरत, मैंने खुद ही बनाया है। अच्छा, हाँ, और बिल्कुल। अच्छा, ये किताब जो आप लिख रहे हैं ये किस जबान में है? सिंधी में लिख रहा हूँ। वाई यू हैव चूजन सिंधी? बिकॉज सिंधी, आई एम सिंधी, और मैं ये चाहता हूँ कि सिंधी लिटरेचर को फरोग मिले। फ़रोग मिले, और सिंधी जो जनरली सिंधी में जो कोई बुक नहीं है इस पर। अच्छा। बहुत सारी हर बंदा शायरी पर लिख रहा है, कोई नावल लिख रहा है, जी कोई जी कहानी लिख रहा है। जी। दिट इज बॉडी लैंग्वेज इज कंसर्न विथ साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, नॉट साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी अलग है, अप्लाइड साइकोलॉजी। तो उसकी नीड है। वैसे तो उर्दू में भी सवाए एक दो के मेरे नज़र से नहीं गुजरी कोई बुक। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा लिटरेचर है। जो पहली बुक लिखी थी जूलियस फास्ट ने लिखी थी अमेरिका में 50s में, उसके बाद लोगों को पता चला कि बॉडी लैंग्वेज भी कोई चीज़ है, और उसको हम एज सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, और इट्स वेरी इसेंशियल फॉर पीपल, पेरेंट्स, मदर अगर बॉडी लैंग्वेज, जनरली औरतें जो है मर्दों के कंपेरिजन में ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज जानती हैं। जी जी बच्चे की लैंग्वेज जी। माँ माँ से ज़्यादा कोई नहीं जानता। ठीक है, वो तो इनबिल्ट है। लेकिन दूसरी चीज़ें हैं कि जैसे वो हरासमेंट होती है औरतों की, सेक्सुअल हरासमेंट या वो सोशल हरासमेंट, अगर बॉडी लैंग्वेज समझती हैं तो वो जल्दी उसको ऑब्जर्व कर लेंगी और उसके लिए प्लान करके उधर से निकल सकती है। हम मैंने देखा है, सोशल मीडिया का दौर है, जो अमेरिकन और मैं यूरोपियन मूवीज या क्लिप्स देख रहे होते हैं, तो एक खास वो, अगर आप इफ़ यू आर इन डेंजर पोजीशन, तो फिर वो खास कोई वो कर रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि भाई मेरी हेल्प करो, कुछ ना कुछ करते हैं। जैसे चर्चिल नहीं है, विक्ट्री का साइन दिया। तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कहीं नहीं जाती, लेकिन लोग समझ जाते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि हर कल्चर की अलग बॉडी लैंग्वेज है। जी बिल्कुल। हर कल्चर में ये जो विक्ट्री का साइन है, वो हमारे यहाँ सिंधी में अगर हम किसी गांव में जाएं, किसी को ये दिखाएं, तो वो कहेगा ये तो लानत भेज रहा है मुझ पर। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज पे किताब लिखने का आपको आइडिया कहाँ से आया? डियर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं पढ़ने वाला बंदा रहा हूँ शुरू से ही, बुक्स कलेक्ट करता था। मैंने 90s में एक किताब मुझे मिली थी, फिजियोग्नॉमी, इंग्लिश में ही थी। उसको जब मैंने कहा कि यार फिजियोग्नॉमी क्या है, और मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मेरी इंटरेस्ट बढ़ी। फिर मैंने उसी तरह की बुक्स ढूंढनी शुरू की, कुछ मिली और तकरीबन बाहर की मिली।
मेरे पास बहुत अच्छी कलेक्शन है बॉडी लैंग्वेज पर। कोई कह सकता हूँ कि 300-400 बुक्स होंगी उस पर, एक सब्जेक्ट पर। और उससे मेरा इंटरेस्ट बढ़ा, मैंने पढ़ा। फिर उसको मैंने ये सोचा कि यार ये सब्जेक्ट तो वेरी इसेंशियल है और हमारे लिटरेचर में होना चाहिए। और क्योंकि मैं सिंधी लिटरेचर में भी एमए हूँ, तो लिटरेचर से मेरा शुरू से एक लगाव है, तो इसीलिए मैंने ये सब्जेक्ट उधर से कंसेप्ट लिया। उधर से फिर मेरे जहन में कुछ चीज़ें आई, फिर मैंने उसको ज़्यादा स्टडी किया। फिर मैंने उसको ये सोचा कि कोई बुक आनी चाहिए। कीनिया गया था तो वहाँ मुझे एक बुक मिली, तो वो मैंने वहाँ से ले ली। तो जहाँ से भी मुझे कोई बुक मिलती है जो मेरे पास नहीं होती, तो वो मैं ख़रीद लेता हूँ। निसार साहब, आपके किसी दोस्त ने, आपके किसी फैमिली मेम्बर ने, आपके किसी कुलीग ने इस तरह की किताब के लिए कोई आइडिया दिया आपको किसी? हाँ, एक दोस्त है, वो अकबर लगारी। ही वॉज सेक्रेटरी, एज रिमेन सेक्रेटरी एजुकेशन, कल्चर सेक्रेटरी, कल्चर कमिश्नर। इज़ माई, वो आई कैन से के लंगोटिया यार है। तो हम साथ पढ़े भी हैं। जब मैंने उससे, जब ही वॉज इन उमरकोट, तो मेरी पोस्टिंग भी उमरकोट में थी, तो मैंने उसको कहा कि यार ये सब्जेक्ट देखो। उसने पढ़ा, उसे भी शौक़ हुआ। फिर कहा यार तुम इस पर कुछ लिखो। उसने ज़्यादा इनकरेज किया, बल्कि इन्फोर्स किया कि इस पर तुम लिखो। और फिर मैंने, उसके जहन में भी थी और मेरा भी एक इंटरेस्ट है उसमें, तो फिर मैंने लिखना शुरू किया है। अपकमिंग आपका कोई और, इसके अलावा कोई और किसी किताब पे वर्क कर रहे हैं आप? जी, मैं ये, एक तो मेरा बॉडी लैंग्वेज का है, सेम टाइम पर से मैं एमफिल भी कर रहा हूँ, उस पर भी मुझे रिसर्च करनी है, वो भी बुक आनी है। इसके बाद मैंने 2-3 किताबें और लिखनी है। ठीक। एक सोशलॉजी जो सब्जेक्ट है, मेरा बेसिक सब्जेक्ट है, उसमें सोशलॉजी में कोई सिंधी में अच्छा बुक नहीं है। ठीक है, उस पर लिखूँगा। ठीक है। और दूसरा ये है कि सोशल वेलफेयर जो हमारी डिपार्टमेंट रही है, उस पर भी मैं लिखना चाहता हूँ। कि एक बुक लिखी है उसने, एक हमारी फर्स्ट डायरेक्टर थी श्री रहमतुल्लाह, सोशल वेलफेयर इन पाकिस्तान लिखा था। तो मेरा इरादा है कि सोशल वेलफेयर इन सिंध में उस पर काम करूँगा। ये कुछ किताबें हैं। मेरा जो सब्जेक्ट है या जो मेरी इंटरेस्ट है, वो स्टोरीज़, नावल या शायरी में बिल्कुल नहीं। मैं कोई ऐसी चीज़ लाना चाहता हूँ जो हमारी सोसाइटी में कोई चेंज ला सके, कोई रिसर्च बेस हो, कोई पॉजिटिव चेंज ला सके। निसार साहब, कुछ अपने बचपन का, कुछ फैमिली की यादें, कुछ दोस्तों की बातें शेयर करें। और रिजवान साहब, मेरी फैमिली अच्छी खासी बड़ी है, बाबा की फैमिली कह सकता हूँ मैं। उसमें हम 11 भाई बहनें हैं, उसमें 7 भाई हैं, 4 बहनें हैं, और माशाल्लाह सारे ही बरसरे रोज़गार हैं। मेरे से जो छोटा भाई है वो यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर है। दूसरा भाई वहाँ पर लाड़काना में हेड मास्टर है, और वो भी अच्छा खासा राइटर है। उसने 100 के करीब ड्रामे लिखे हैं। इसका मतलब है फैमिली आपका जो है ये इनहेरिटेंस ये लगता है, या यू कैन से। और वो आर्टिस्ट खुद भी रहा है, प्ले मतलब एक्टिंग करता रहा है। और 100 के करीब जो ड्रामे हैं उसमें से ज़्यादातर उसके सन में अभी तक कोई 40 बार चला है, कोई 30 बार चला है, मुसलसल चलते रहते हैं। उसके बाद जो भाई हैं वो एक वापडा में है, एक FIA में है, एक जो है ना 2 लेबर डिपार्टमेंट में है। इसी तरह सारे ही बसरे रोज़गार हैं। उसमें मुझसे ज़्यादा तो बाबा का कंट्रीब्यूशन है कि उसने सबको पढ़ाया, मैंने उनको थोड़ी सपोर्ट किया नौकरियों के मामले में। तो सारे ही रोज़गार से हैं। और अब आते हैं मेरी फैमिली, जो मेरी पर्सनल फैमिली है, उसमें मेरे 2 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं। माशाल्लाह सारे ही मास्टर्स किए हुए हैं। एक बेटे ने कमीशन किया CSS, वो अभी डिप्टी कमिश्नर है इनकम टैक्स में, हैदराबाद में अभी उसकी पोस्टिंग है। और उसकी वाइफ भी डिप्टी कमिश्नर है, वो कराची में पोस्टेड है। छोटा बेटा जो है वो एडवोकेट है। और मेरी बेटी ने भी MPhil, एक ने तो MPhil किया है, अभी PhD के लिए वो कर रही है। और एक ने MA इंग्लिश किया है, एक MBA है, दूसरी भी MBA है।
तो माशाल्लाह मेरी फैमिली वेल सेटल भी है और मुझे इसी वजह से बड़ी खुशी भी होती है और मैं खुद को लकी भी समझता हूँ कि मुझे कोई ज़्यादा उनके लिए अब जैसे पेरेंट्स परेशान होते हैं नौकरी नहीं मिल रही है, नहीं, तो ऐसी बात मेरे साथ नहीं है। वो सारे ही सेटल्ड हैं और अल्लाह करेगा जो जिनको नहीं है वो भी हो जाएंगी नौकरी। आमीन। अच्छा, ये तो सर फैमिली के मुतालिक हो गई, और आपके दोस्तों के लिए अगर आप कुछ कहें तो। मैं समझता हूँ मैं दोस्तों के मामले में बहुत लकी हूँ। मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले जिन्होंने सपोर्ट किया है, अखलाकी भी, बहुत सारे मॉरली भी, बहुत सारे इश्यूज में सपोर्ट किया है। सरे फहरिस्त तो मेरे जो कुलीग्स रहे वो भी थे, कुछ उनमें नहीं रहे दुनिया में, लेकिन मैं उनको भी याद करता हूँ। मोहम्मद याकूब था, आजम जरवार था, रसूल बख्श सामट्यो था, अकबर लिगारी वो सेक्रेटरी रहा है, कमिश्नर रहा है लाड़काना में, और अभी वो भी रिटायर है। और जनरली मैंने जो इंटरनेशनल सफ़र किया है उसके साथ ही किया है। उसके अलावा मुजफ्फर भुट्टो हैं, वो अभी हैं चेयरमैन हैं टेक्निकल बोर्ड के, और स्टेप्टा के भी चेयरमैन हैं बोर्ड के उनके, टीटीपी के। उसके अलावा जो दोस्त हैं जो मतलब मौलेदार भी हैं और साथ रहे हैं, मोहम्मद हसन है, मक्सी और हामिद अब्बासी है, और दूसरे जो हैं दोस्त। मैं खुद को इन शॉर्ट ये कहूँ कि आई एम लकी, मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले जिनसे मैं मिलता भी हूँ और एंजॉय भी करते हैं एक दूसरे की कंपनी को। अच्छा, हॉबीज के लिए अगर मैं आपसे पूछूं तो हॉबीज क्या है आपकी? हॉबीज मेरी बड़ी हॉबी तो ये है कि मैं पढ़ता हूँ ठीक, मुख्तलिफ बुक्स, जनरली साइकोलॉजी, फिलॉसफी, लिटरेचर, ठीक। और इसके अलावा मेरी हॉबी दूसरी ये है कि मैं सफ़र करता हूँ, वो सिंध का हो, पंजाब का हो, मैं टूरिस्ट रहा हूँ। अच्छा, मैंने सुना है कि आप बहुत सारे ममालिक विजिट कर चुके हैं। हाँ, कुछ बहुत सारे तो नहीं, कुछ किए हैं। मैंने ईरान देखा है, मैंने दुबई देखा है, मैंने इंडोनेशिया देखा है, मैंने सिंगापुर देखा है, मैंने थाईलैंड देखा है। लास्ट ईयर नहीं बल्कि इसी ईयर जनवरी में मैं मोरक्को गया था, और अभी रिसेंटली मैं जो है ना कीनिया से 10 दिन 12 दिन हुए हैं वापस आया हूँ। अच्छा, जब इंटरनेशनल आप टूर करते हैं तो उसमें अपने लिए जो खास चीज़ पसंद करते हैं, जो सिलेक्ट करते हैं और परचेज करते हैं, वो क्या है? एक तो बुक्स हैं, दूसरा उस मुल्क की सोवेनियर्स जो हैं। अच्छा, सिंबल है, कोई मीनार है, कोई स्टेचू है, तो वो इस टाइप की मैं चीज़ें ले लेता हूँ वहाँ से और रखता भी हूँ, अवेलेबल भी हैं। आप अपनी फैमिली में भाइयों बहनों में बड़े हैं या? मैं सबसे बड़ा हूँ। ठीक, तो आपने सपोर्ट किया माशाल्लाह फैमिली को। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन उनकी भी मेहनत है, उनकी एजुकेशन है और वो भी मेहनती हैं जी। मेरी फैमिली का अगर बात आप पूछेंगे तो आई कैन से आई एम लकी फादर। मेरे जो बड़े बेटे हैं उसने CSS किया है और अभी जो है डिप्टी कमिश्नर है FBR में, हैदराबाद में पोस्टेड हैं। उसकी वाइफ भी डिप्टी कमिश्नर है और यहाँ कराची में पोस्टेड है। दूसरा बेटा जो है वो वकील है यहाँ पर कराची में ही, उसने भी LLB कराची यूनिवर्सिटी से किया है। उसके अलावा बेटी ने, एक ने MPhil किया हुआ है, दूसरे ने MA इंग्लिश किया हुआ है। 2 बेटियां जो है ना MBA हैं। जिस हिसाब से आई थिंक कि मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि माय फैमिली इज़ वेल सेटल्ड और वेरी एनर्जेटिक, सारे ही मेहनती हैं। मेरे बेटे ने अभी लास्ट ईयर इंग्लैंड से AI में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मास्टर्स किया है और उधर से ही करके आया है, अभी यहाँ पर ही है। तो ये मेरे शॉर्ट में फैमिली बैकग्राउंड है। अच्छा, फैमिली का तो हो गया, थोड़ा बहुत आप अपने दोस्तों का भी बताइए। दोस्तों में बहुत सारे, मैं समझता हूँ कि आई एम लकी पर्सन इन फ्रेंडशिप। मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट भी करते हैं और
not in financial, but sometimes they supported me Morally? financially, morally, और socially, नौकरी में, हर जगह पर। उनके सिवा तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। सर फहरिस्त अगर आप बात करें तो एक अकबरलिगारी है, वो कमिश्नर भी रहा है, सेक्रेटरी कल्चर भी रहा है, सेक्रेटरी एजुकेशन से रिटायर हुआ है। दूसरा जो दोस्त है वो चेयरमैन है टीटीपी का और टेक्निकल बोर्ड का। इसके अलावा कुछ ज़मींदार दोस्त हैं जो सालों से मेरे साथ हैं। हसन बख्शी है, आमिन अब्बासी है, और इसके अलावा जो है ना आज़म जरवार, वो बहुत ही काइंड था, मेरे लाइक माय फादर। वो अभी दुनिया में नहीं रहा। जिसके साथ मैंने कोई 30 साल नौकरी की, मोहम्मद याकूब, वो भी नहीं रहा दुनिया में, कैंसर से उसकी डेथ हो गई। रसूल बख्श सामटे, वो भी बेचारा नहीं रहा। इसी तरह मैं जिनसे मेरी दोस्ती है उनसे मैं कभी अलग नहीं हुआ, उनसे कांटेक्ट में रहता हूँ। और कांटेक्ट की वजह से मैं तो अपने फादर के दोस्तों के पास भी चला जाता हूँ। कभी कभी लाड़काना जाता हूँ तो कभी मेरा हो जाता है कि फादर के दोस्त के पास चला गया, बैठा, उसके साथ गपशप की, चाय पी, तो दे बिकम वेरी हैप्पी। क्योंकि मैं जिस पोजीशन पे रहा हूँ सन में, या डायरेक्टर जनरल, या वैसे भी तो पावरफुल पोस्टों पर रहा हूँ, वो बहुत हैप्पी होते हैं और मुझे खुशी होती है कि मैं उनके साथ नीचे बैठ जाऊं, कैबिन पर बैठ जाऊं, या उनके घर चला जाऊं, चाचा मैं आपकी चाय पीने आया हूं, तो दे बिकम वेरी हैप्पी। और कभी कभी मैं ये भी करता था कि जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, टीचरों ने, मैं कभी कभी साल में टीचर्स डे पर केक लिया, गुलदस्ता लिया, एक टीचर के पास चला गया, सर मैं आपको थैंक यू कहने आया हूँ, आपने मुझे पढ़ाया, मैं इस काबिल बना। मैंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। तो टीचर्स की कदर करनी भी चाहिए और मैं करता भी। जो मेरे ऑफिसर रहे, सीनियर जो रिटायर हैं, उनको मैं ज़्यादा रेस्पेक्ट देता हूँ। कोलीग्स तो हैं ही, उनको रेस्पेक्ट भी देता हूँ और एक अच्छा ताल्लुक भी है। सीनियर्स के लिए मुझे ज़्यादा रेस्पेक्ट होती है। अच्छा, बचपन की कोई शरारतें, कुछ ऐसी बात जो याद रह जाती हो? हाँ, वो लास्ट टाइम मैंने एक दोस्त से बात की थी, वो मेरे साथ पहली जमात से 5वीं जमात तक साथ पढ़ा है, तो हम अच्छे दोस्त थे, भाग भी जाते थे स्कूलों से। अच्छा। हाँ, एक मरतबा कोई हम 1 महीने तक हम स्कूल नहीं गए। 1 महीने तक? 1 महीने तक। अच्छा। और घर से निकलते थे किताबें लेकर, स्टेशन पर घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं। तो एक ही दिन पर उसके बाप ने भी उसे पकड़ा, मुझे भी पकड़ा, और जो हमारी शितरोल हुई उसके बाद हम कभी स्कूल से नहीं भागे। निसार साहब, आपको नेचर से भी बड़ी दिलचस्पी है? बिल्कुल है, क्योंकि नेचर ही तो हमें संभालती है और मैं नेचर एंजॉय करता हूँ। मुख्तलिफ़ जगहों पर जाता हूँ, हिस्ट्री से मेरा लगाव है, मोहनजोदड़ो काफ़ी बार जा चुका हूँ। इसके अलावा सवात, पाकिस्तान नॉर्दर्न एरिया जो है वो, नॉर्दर्न एरिया, सिंध तो सारा ही मैंने देखा हुआ है, जहाँ नेचुरल सिंध में तो आप मुख्तलिफ पोस्ट पे रहे हैं ना। नेचुरल ब्यूटी जहाँ पर है, थर की ब्यूटी, थर में जाता रहता हूँ। राइट। और थर वेरी ब्यूटीफुल होता है जब बारिशें होती हैं। मैं नेचर का समझें कि आशिक हूँ। मुझे नेचर बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि नेचर ही हमें संभालती है और हम नेचर को डिफेंड भी करना चाहते हैं। परिंदे अच्छे लगते हैं, और मौसम, मैंने पाकिस्तान देखा है, सवात देखा है, पेशावर देखा है, बलूचिस्तान देखा है,
वहाँ की लाइफ देखिए, वहाँ का डिज़र्ट देखा है, वहाँ के माउंटेन्स देखे हैं, वहाँ के आबशार देखे हैं। और मुझे जो ज़्यादा मज़ा आता है वो थर, उमरकोट, मिठी, नंगर पार्कर, इन जगहों पर जो सुकून होता है बारिश के दिनों में, वो लाजवाब होता है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और बारिश में तो थर खिल उठता है। और जो वहाँ की मतलब परिंदों की लाइफ है या जानवरों की लाइफ है, उन पर भी एक खूबसूरती आ जाती है। और थर में तो मोर इतने हैं, एक जगह का मैं नाम बताता हूँ, कासबो। कासबो में हज़ारों के तादाद में मोर हैं। और वो जब टहलते हैं, जब उड़ते हैं, उनका जो नज़ारा है वो मुझे बहुत फैसिनेट करता है। मैं भी गया हूँ उमरकोट, मैं डॉक्यूमेंट्री के लिए गया था, और जहाँ हमारे होस्ट ने हमको ठहराया था वहाँ पे जब नाश्ता कर रहे थे तो हर जगह मोर ही मोर थे, लेकिन वहाँ सांप भी होते बहुत ज़्यादा। रात को हमें थोड़ा उन्होंने मना कर दिया था, आप निकले नहीं। मैं आपको बात बताऊं, जहाँ मोर होंगे वहाँ सांप नहीं होंगे, कि मोर नेचुरली सांप का दुश्मन है, वो खा जाता है उसको। जी जी बिल्कुल। तो जहाँ मोर होंगे वहाँ सांप नहीं होंगे। तो ये जो कासबो है, कुछ सांप होंगे भी तो छुपे हुए होंगे, बाहर नहीं आएंगे मोरों की खौफ की वजह से। और मोर बहुत ही खूबसूरत, ये मोर की और सांप की बॉडी लैंग्वेज है। मोर और सांप का अगर हम हिस्ट्री में चले जाएं, हाँ ये दोनों जी जी दोनों जन्नत से निकाले गए थे। और सांप की शक्ल में ही शैतान आया था हज़रत आदम के पास। जी जी जी। और मोर को भी उसकी सज़ा मिली, वो उससे वो इंतकाम लेता है। तो मोर इसी वजह से सांप का दुश्मन है। जो हिस्ट्री जो हमने पढ़ी है, जो हमारे तक आई है, वो यही है। वैसे भी सांप होता है रेगिस्तानों में, और मोर के लिए भी, मोर तो अनाज खाता है, हाँ या सांप को खाता है, सही, और कुछ नहीं खाता। तो सांप से तो ज़ाती दुश्मनी है उसकी। अदरवाइज मोर बहुत खूबसूरत है, सांप खूबसूरत नहीं है। बहुत से सांप बड़े खूबसूरत भी होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए मोर तो बहुत नुकसानकार हैं। जी सर, मैंने ये देखा है, मेरा अपना तजर्बा भी है, मेरे बहुत सारे दोस्त जो इंटीरियर से ताल्लुक़ रखते हैं, शिकार के बड़े शौकीन होते हैं। आपको भी? नहीं, मैं बिल्कुल ही शिकार का मुखालिफ हूँ, क्योंकि मुझे जो शिकार करते हैं वो माहौल में ही अच्छे लगते हैं। हिरनी का शिकार करें तो वो हमारे पेट में चली जाएगी जी, लेकिन जब वो भागती है, जो छाल देती है, जिससे वो जंप करती है जी, तो बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। हाँ, परिंदे हैं हमारी मतलब एटमॉस्फेयर की ब्यूटी हैं। बिल्कुल जी। हम उनको खाकर कोई ज़्यादा कारनामा नहीं करते, लेकिन हम अगर उनको बचाएं तो ये हमारा अच्छा कारनामा होगा जी। मैं एक जगह पर बैठा था, वो एक दोस्त था मेरा, जब मैं डिजर्टो था डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर, तो वो बंदा हमारी दावत की, तो उस पर तस्वीरें लगी हुई थी उसकी, कोई शेर की, कोई हिरन की। तो मुझे बताया कि सर ये देखे, मैं अफ्रीका तक गया हूँ शिकार करते हुए। मैंने कहा सर, आप जिस हिरनी पर पाँव रखे खड़े हैं वो भागते हुए अच्छी लग रही थी या मरी हुई अच्छी लगती है? भागते हुए। फिर मैंने कहा तो आपने तो जुल्म किया है, आपने तो ये कत्ल किया है, आप कैसे कह रहे हैं कि आप अच्छे शिकारी हैं? अच्छा, शिकार का मतलब ये नहीं है। शिकार इस सूरत में हमारे लिए जायज़ था जब कुछ नहीं मिलता था, जब नीड थी हमारी। अब तो सब कुछ मिलता है, गोश्त खाना है तो आपको मटन भी मिल जाएगा, बीफ भी मिल जाएगा। इन बेजा मतलब खूबसूरत चीज़ों को हम क्यों तबाह कर रहे हैं? नेचर की ब्यूटी है, नेचर ब्यूटी है, ठीक है। तो इसीलिए मैं शिकार को डिसलाइक करता हूँ, न खाता हूँ, खाता भी नहीं हूँ मैं शिकार। ये थे हमारे निसार सोलंकी साहब, जो कि सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत अच्छे राइटर भी हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। आज बहुत सारी चीज़ें उन्होंने निजी भी आपको बताई हैं, और जिस वक्त किताब आएगी तो आप उसको भी देखिएगा, उसमें इन्होंने निचोड़ रखा है। तो इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट सेगमेंट में मुलाकात होती है। आपको जो चीज़ अच्छी लगे बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। सालगिरह जो लख लख वाधायूं बाबा साईं वहाँ के, अल्लाह पाक तव्हांजी सिहत ईअं बरक़रार रखे। आई एम वेरी लकी टू हैव यू एज़ माई फादर। मुंहिंजे बाबा साईं जी शख़्सियत जो 3 मेन शयूं जेके मां ॿुधाइणु चाहींदुमि। सभ खां पहिरीं इहा त मुंहिंजो वालिद साहबु हमेशह सपोर्टिव रहियो आहे मुंहिंजे हर डिसीजन में,
ही हैज़ नेवर बीन कमांडिंग जस्ट टू इम्पोज एनीथिंग। बाबा साईं हमेशा हर मुंहिंजे फ़ैसिले में मूंखे सपोर्ट कई आहे। उन खां अलावा ॿी बाबा साईं जी शख़्सियत जी इहा बि शइ आहे त बाबा किताबनि सां तमामु घणो लगाव रखंदो आहे, तमामु घणी मोहबत कंदो आहे। ऐं टी शइ बाबा साईं सोशल लाइफ खे बि उअं ई पंहिंजे मेंटेन रखी आहे, बरक़रार रखी आहे, पंहिंजी संगत दोस्तनि यारनि सां टाइम गुज़ारींदो आहे। अल्लाह पाक तव्हांखे बाबा साईं ख़ुशि रखे ऐं तव्हांखे सालगिरह जो लख लख वाधायूं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सभिनी दोस्तनि खे अस्सलाम वालेकुम। छा हाल आहे दोस्तो? ठीकु, ख़ुशि आहियो, चङा भला थिया, सभु खेलो पियो, अलाह ख़ैर करे। मुंहिंजे दोस्त मूंखे चयो आहे त थोरो वीडियो भरे मोकिल जंहिंमें मुंहिंजे लाइ पंहिंजी राय जो इज़हार कर। बहरहाल हुन जी फरमाइश ते चई त उहो मूंखे पंहिंजो फस्ट फ्रेंड सम्झंदो आहे, मां बि हुनखे पंहिंजो फस्ट फ्रेंड जी सम्झंदो आहियां। उहो बि मुंहिंजे लाइ एतिरो ई अहम आहे। तमाम दोस्तनि जे साम्हूं हुन जी मां कारकर्दगी घणी त नथो बयानु करे सघां, छो जो जेतिरी बि कंदासीं उहा थोरी थींदी, पर उहो तमामु बहितरीनु दोस्त आहे, सुठो आहे, इख़लाक़ नेक तमन्ना सां जेको आहे उहो हर हिक खे यादि कंदो रहंदो आहे। जॾहिं बि ईंदो आहे असां सां बि मिलंदो आहे, यादि कंदो आहे। इंशाअल्लाह तव्हांखे बहितर लॻंदो, तमामु सुठो दोस्त आहे। सरा ॾिठम से जिन साञा सराण जी तेग तिनी जे खे कट न लॻे कॾहिं। आउं खैराज सिंह जाड़े जो डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट थरपारकर। अॼु पंहिंजे मोहतरम रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल निसार अहमद सोलंकी साहब जी शख्सियत ते कुझु लफ़्ज़ अर्पण चाहियां थो। सोलंकी साहब न रुॻो हिकु शानदार ऑफिसर आहिनि, पर इल्मु ऐं फ़न जा क़दरदान बि आहिनि। खेसि किताब पढ़णु तमामु घणो शौक़ु आहे। खेसि जाग्राफ़ीअ ते अबूरी हासिलु आहे। मुसवरीअ सां बि दिलचस्पी रखनि था। जॾहिं बि मूंखे संदसि घर वञण जो मौक़ो मिलियो त मूं उते जो दीवारूं ऐं किताबनि जा ज़ख़ीरा तस्वीरूं ॾिसी इहा महसूसु कयो त ही सभु संदसि आला सोच ऐं नफ़ीस ज़ौक़ जा गवाह आहिनि। किताबनि जी ख़ुशबू ऐं नक्शनि जी दुनिया ऐं तस्वीरनि जी दिलकशी हिकु अहिड़ो माहौल पैदा कनि था जितां सकून बि मिले थो ऐं रहनुमाई बि मिले थी। वाक़ई अहिड़ी रहनुमाई जो साथ असां लाइ फ़ख़्रु ऐं एज़ाज़ जो सबबु आहे। निसार सोलंकी अजीम इंसान, यारों के यार और दिलबर इंसान है। उसकी शख्सियत में ठहराव, हमदर्दी, इंसान दोस्ती ऐसे पहलू हैं जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। निसार ने ज़िंदगी में कभी किसी इंसान को दुख नहीं दिया होगा, तकलीफ़ नहीं दी होगी, क्योंकि ऐसे लोग किसी को तकलीफ़ के बजाय सुकून और सुख देते हैं। वो हमारे दोस्तों के दरमियान एक ऐसा इंसान है जिस पे भरोसा किया जा सकता है, जिसके भरोसे पे इंसान अपनी ज़िंदगी भी दाव पे लगा सकता है। वो ऐसा इंसान है, लेकिन वो कभी किसी दोस्त को तकलीफ़ नहीं देता। और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ज़िंदगी में अल्लाह ताला उनको बहुत तरक्की दे और तरक्की करे और खुश रहे, आबाद रहे। निसार भाई की शख्सियत के बारे में क्या कहूँ, उनकी तो जितनी तारीफ़ की जाए कम है। लफ्ज़ कम हो जाएंगे अगर बोलना शुरू करूँ तो। इंतहाई मुखलिस इंसान है, दोस्तों के दोस्त, यारों के यार हैं, सबकी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। निसार भाई आपके लिए ढेरों दुआएं, आप जिए हज़ारों साल। I wish I could be with you। निसार सोलंकी मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त, बहुत ही प्यारा दोस्त और बचपन का दोस्त। हम हैदराबाद में साथ रहते थे, साथ पढ़ते थे, एक ही क्लास में, एक ही कमरे में रहते थे। हमने ज़िंदगी के
बहुत दुख सुख साथ देखे हैं, और निसार जो मेरा वो दोस्त है जिस पे मैंने बहुत रिलाई किया है, और इनके होते हुए मैं हमेशा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। एक बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी, एक इंतहाई नाइस पर्सन, किताबों से इश्क, पढ़ने से मोहब्बत और खामोश तबह, ना किसी झगड़े में ना किसी मसले में, अपने काम से काम, अक्ल से दोस्ती, किताबों से दोस्ती। मेरी इससे दोस्ती के असबाब भी यही हैं क्योंकि मैं ख़ुद इन चीज़ों को पसंद करता हूँ। कोई यकीन करेगा कि हमारी 40-45 साल की दोस्ती में हम कभी एक दूसरे से नाराज़ नहीं हुए। मैं शायद नाराज़ हो भी जाता, लेकिन ये कभी नाराज़ होने का मौका ही नहीं देता, तो मैं भी इनको मौका नहीं देता कि ये कभी मुझसे नाराज़ हों। हमने हमेशा एक दूसरे से इज़्ज़त और मोहब्बत से बात की है, क्योंकि ये निसार इज़्ज़त और मोहब्बत के लायक है और इनको मिलती है और मिलनी भी चाहिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट माय फ्रेंड, हैप्पी बर्थडे, यू मे हैव मैनी मोर, एंड लव यू डियर फ्रेंड, लव यू, थैंक यू। आपके लिए तो क्या कहने, सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। निसार साहब बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और यूँ कहना चाहिए कि एक इंसाइक्लोपीडिया मेरे तो उस्ताद हैं। और जब जब हम बैठे हैं, जब जब हमने डिस्कशंस की हैं, तो कोई क्या ऐसा टॉपिक है जिस पे निसार साहब को अबूर नहीं है, या ये क्या कहूँगी कि निसार साहब उस पर बात नहीं कर सकते। तो माशाल्लाह इतने लर्नेड, इतने पढ़े लिखे, आई एम प्राउड ऑफ यू कि मेरा एक अच्छा बहुत दोस्त है, इतना लर्नेड, इतना पढ़ा लिखा और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एवरीथिंग, फुल ऑफ नॉलेज एंड लर्नेड दोस्त। निसार साहब एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे दोस्त हैं और एक अच्छे बाप हैं। अच्छे पेरेंटिंग की है उन्होंने माशाल्लाह, उनके बच्चे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। और मैं ये कहूँगी कि उन लोगों में से हैं जो मोटिवेशन देते हैं लोगों को भी, मेरे जैसे लोगों को भी, और एक मोटिवेशनल फैक्टर है उनकी हर बात में। तो इससे बड़ा और मोटिवेशनल फैक्टर क्या होगा कि निसार साहब रिटायरमेंट के बाद भी एमफिल और पीएचडी की तरफ आए, और फिर मैं भी इंस्पायर होके और निसार साहब के दोबारा शाना बशाना चल पड़ी एमफिल में। और एमफिल सोशल वर्क इस वक्त जो है वो निसार साहब तो मुझसे सीनियर हो गए, लेकिन मैं इनसे जूनियर हूँ एमफिल सोशल वर्क में। लेकिन हमेशा हर जगह हर कदम पे उनकी रहनुमाई रहती है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो सोशल वर्क हो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो। तो आपके लिए तो मैं आज यही कहूँगी इस मौके पे, उरूज ऐसा नसीब हो तुझे ज़माने में, उरूज ऐसा नसीब हो तुझे ज़माने में, कि आसमां भी तेरी रिफ़तों पे नाज करे। दोस्तों, अॼु मूंखे चयो वियो आहे त निसार अहमद सोलंकी साहिब जिन जी शख़्सियत ते ॻाल्हायां। सो हिकु माण्हू जे शख़्सियत जा तमामु घणा पासा थियनि था। सभ खां पहिरियों मां निसार अहमद सोलंकी साहिब लाइ एज़ अ इंसान ॻाल्हाईंदुमि। एज़ अ इंसान ॾाढो काइंड माण्हू आहे। जीअं असां चवंदा आहियूं या फिलोसोफर्स चवंदा आहिनि त ह्यूमैनिटी में हिकिड़ो विर्चू हुजणु लाज़िम आहे, उहो आहे काइंडनेस जो। निसार अहमद सोलंकी साहिब में मां इहो विर्चू ॾिठो जेको पंहिंजे पराए आम माण्हूअ ते कोशिशि कंदो हुयो त काइंड रहे, ऐं ॾाढी सुठी क्वालिटी हुयसि त भई कंहिं इंसान खे हरूभरू मुंहुं मां का तकलीफ़ न पहुचे। ऐं ॿियो आहे एज़ अ सीनियर निसार अहमद सोलंकी साहिबु तमामु शानदार क़िस्म जो माण्हू रहियो, जंहिं ऑफिस सेटअप खे अहिड़े नमूने हलायो जो ऑफिस में सभु इहो महसूसु कंदा हुया त निसार अहमद सोलंकी साहिबु मूं सां वधीक गहरो आहे ऐं मां निसार अहमद साहिब जे टीम जो आहियां। हालांकि सभु जा सभु मेंबर निसार अहमद सोलंकी साहिबु ईअं हलाईंदो हुयो
ॼण त मुंहिंजा नंढड़ा भाइर आहिनि। ऑफिस में इहा क्वालिटी तमामु घटि माण्हुनि में हूंदी आहे त उहो ऑफिस जे स्टाफ खे अहिड़े नमूने खणी हले जो हर ऑफिस जो मेंबर पियोन खां वठी असिस्टेंट डायरेक्टर्स ताईं सभु ईअं सम्झनि त हीउ मुंहिंजो आहे मां हिन जो आहियां, है न। उन खां पोइ एज़ अ फ्रेंड निसार अहमद सोलंकी साहिब जी क्वालिटी आहे त उहो यारनि जो यार आहे। ऐं सादनि लफ़्ज़नि में मां ईअं चवां त हुनखे यारी मल्हाइण ईंदी आहे, दोस्ती मल्हाइण ईंदी आहे। पोइ उन में उहो एक्सटेंड न ॾिसंदो आहे त केतिरी हद आहे केतिरी हद न आहे। शख़्सी तौरु इहा ॾाढी बहितरीनु क्वालिटी आहे त माण्हू कंहिंसां कमिटेड रहे, कंहिंसां वफ़ादार रहे ऐं कंहिंजो यार थी रहे न। ॿियो जेको निसार साहिब जी हिकिड़ी टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक आहे जेका अॻु में मूंखे कॾहिं बि कंहिं माण्हूअ में न मिली, उहा आहे बॉडी लैंग्वेज खे ॾाढे सुठे नमूने पढ़ी वेंदो आहे त हीउ माण्हू जेको मूं ॾे अचे थो हुनजी बॉडी लैंग्वेज छा थी चवे ऐं इन जी बॉडी लैंग्वेज खे मां अंडरस्टैंड कीअं कयां। उन ते निसार साहिब ॾाढा सुठा बुक्स पढ़िया ऐं मूंखे 2-4 दफ़ा जॾहिं अहिड़े एग्ज़ाम्पल्स ॿुधायईं परे खां ई त यार हीउ माण्हू अचे थो मूं ॾे, हाणे मूंखे हीउ कमु चवंदो पर कमु हिन जो मुश्किल थिए, पर हे हीअं हीअं अथई। सो बॉडी लैंग्वेज मां इहे शयूं अंडरस्टैंड करणु तमामु वॾी ॻाल्हि हुई। ऐं निसार साहिबु हिकिड़ो मोतबर क़िस्म जो शानदार माण्हू आहे। पर्सनैलिटी हुनजी एॾी सुठी आहे जो दिलि चवंदी आहे त हिन जा रिप्लिकास हुजणु खपनि। बहरहाल लास्ट ऑफ ऑल मां इहो ई चवंदुमि त हर माण्हूअ जी पंहिंजी ख़ुशबू आहे, पर निसार साहिब जी हिकिड़ी टिपिकल ख़ुशबू आहे ऐं गुलाब जे गुल वारी ख़ुशबू आहे जेका ॿियनि गुलनि ते हावी थी वेंदी आहे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहा गया था कि जी निसार सोलंकी साहब के बारे में कोई बात करें, तो मैं निसार सोलंकी साहब से कोई 6-7 माह पहले की मुलाकात है। तो माशाल्लाह मैंने उन्हें बहुत अच्छा इंसान पाया। वो एक बड़े अच्छे तालीम याफ्ता इंसान हैं और ख़ास खूबी ये है कि माशाल्लाह वो पढ़ते रहते हैं और अभी भी तालिब इल्म हैं, जबकि वो 6-7 स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट में वो MA मास्टर्स कर चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो इस बात का सबूत है कि इंसान को हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और पढ़ते रहना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि वो एक इंतहाई अच्छे इंसान हैं और काबिल आदमी है और लिटरेट आदमी है। और उनकी मिसाल इसी तरीके से है कि जिस तरीके से हज़रत अली ने कहा था कि आप इल्म हासिल करें चाहे उसके लिए चीन जाना पड़े, तो वो माशाल्लाह काफ़ी मुल्क जा चुके हैं पढ़ने के लिए और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी बात है। माण्हू सभु न सुहिणा पखी सभु न हंच कंहिंखे माण्हू मंझि अचे दूर बहार अदा निसार सोलंकी तव्हांखे इहा सालगिरह मुबारक हुजे। पहिरियों त निसार सोलंकी हिकिड़ो तमामु सुठो भाउ, सुठो दोस्त, सुठो पीउ। निसार सोलंकी जी कहिड़ी कहिड़ी ख़ूबियूं गॾिजनि। माशाल्लाह निसार में अल्लाह से इलाही ख़ूबियूं ॾिनियूं, जो नालो अथसि निसार, तीअं दोस्तनि जो बि जाम निसार आहे। ऐं हमेशह ही तमामु सुठे नमूने सां ऐं सुठे दोस्ती निभाईंदो आयो आहे। मुंहिंजो तक़रीबन हिन सां 30 सालनि जो तालुक़ु आहे ऐं प्यार ऐं मोहबत इज़त एतिराम वारो तालुक़ु आहे। ऐं अहिड़ा माण्हू घटि ई पैदा थींदा आहिनि। हिकिड़ो अदीब टाइप माण्हू आहे। अल्लाह से हिनखे ज़िंदगी सेहत ॾे, सदा ख़ुशि हुजे, सदा आबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं अकील अहमद। मैं निसार के लिए क्या कहूँ। निसार एक बेहतरीन दोस्त, एक कामयाब बाप, एक बहुत ही अच्छा ब्यूरोक्रेट। और दोस्ती के मामले में ये है कि जैसे कि मेरे दोस्ती में यूँ समझिए कि मेरे उस्ताद हैं। बहुत ही अच्छा इंसान, कामयाब बाप इस वजह से कि अल्हम्दुलिल्लाह निसार साहब के जो बेटे हैं वो इस वक्त कमिश्नर FBR हैं और हमेशा दर्स तदरीस के साथ वाबस्ता रहे। अभी भी रिटायरमेंट के बाद भी उनका दर्स और तदरीस के साथ कि इस वक्त वो PhD कर रहे हैं और शुरू से लेकर अब तक एज अ ब्यूरोक्रेट DG सोशल वेलफेयर और उसके बाद इस वक्त भी सोशल वर्क पे PhD कर रहे हैं और इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 किताब लिख रहे हैं। उनके साथ अगर बैठ के आप
बैठें तो उनकी जो सोहबत है उनके साथ आप बैठेंगे तो वो उनकी दानाई उनकी बातें आपका दिल बिल्कुल बागो बाग हो जाएगा। ऐसा दोस्त है, ऐसा इंसान है। और मेरी दुआ है परवरदिगार उनको सेहत, इज़्ज़त और उनकी ये जो कोशिश है सोशल वर्क के लिए वो परवरदिगार उनको मदद दे और उसमें हेल्प करे। और ख़ासतौर पे वुमेन एम्पावरमेंट पे जितना भी काफ़ी चीज़ें मैंने उनसे सीखी हैं और मेरे तो वो यूँ समझे कि उस्ताद भी हैं, दोस्त भी हैं, मेरे बहुत कुछ है। अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनको खुश रखे। और आखिर में मैं उनके लिए दुआ भी करता हूँ कि वो इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते जिंदा दिल इंसान और बहुत ही मेरे दिल के करीब है। अल्लाह उनको सेहत और इज़्ज़त दे। आखिर में मैं उनको दोबारा हैप्पी बर्थडे कहता हूँ। उनकी ज़िंदगी में ये ऐसी और काफ़ी उसमें आए सालगिरह और हम इस तरीके से मनाते रहें। हैप्पी बर्थडे निसार साहब। मंजूर आकाश सोलंकी, मेरा दोस्त, मेरा भाई निसार सोलंकी साहब, दी ग्रेट निसार सोलंकी साहब, रिटायर्ड डीजी सोशल वेलफेयर, यारों का यार, बेहतरीन इंसान और हमेशा दोस्तों के लिए फ़िक्रमंद।